नमस्कार भाइयों बहनों। महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ही जितने भी अतिथि लोग थे उनके पैर धोने की जिम्मेदारी ली, क्योंकि वे उस समय जो सज्जन के लायक काम था उसको काम करने में ही अपना कर्तव्य मानते थे। इसी प्रकार जो गांधी जी थे वे भी देश के आज़ाद होने के बाद भी कोई पदाधिकारी नहीं बने, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा सुख लोगों की सेवा करने में ही मिलता था। वे हरिजन बस्ती में जाते थे, चाहे जहाँ स्लम बस्ती होती थी उसमें जाते थे और वहाँ सफाई का काम, उनकी सेवा का काम निसंकोच भाव से करते थे। वे हमेशा सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे और उन्होंने केवल एक ही कपड़ा धारण करने का प्रण किया था, क्योंकि ये घटना उस समय की है जब वे एक बार ट्रेन से जा रहे थे। तो वे उतरे नदी के किनारे, उन्हें कोई स्नान वगैरह कुछ करना था। उन्होंने देखा कि एक स्त्री आधी साड़ी अपनी सुखा रही है और आधी को पहनी हुई है, और फिर वो आधी को पहन लेती है फिर उसको धो डालती है। जब उन्होंने देखा कि देश में इतनी गरीबी है कि लोगों को पूरा कपड़ा भी नहीं है, तो वे इस देश में पूरा कपड़ा, सूट बूट कैसे उन्होंने सब क्योंकि वे पहले सब पहनते थे, क्योंकि उन्होंने वकालत की थी विदेश में रहकर, विदेश में प्रैक्टिस भी की थी, तो वे अपना अच्छा कपड़ा पहनते थे। लेकिन बाद में उन्होंने धोती पहनना शुरू कर दिया। इस घटना को देखकर उनका मन बड़ा विचलित हो गया था और गरीबों के प्रति उनकी विशेष सहानुभूति रही। सत्य का पालन किया, अहिंसा को अपनाया। उन्होंने सब जो भी हिंसा की चीज़ हैं सबको त्याग दिया था। इसी प्रकार चाणक्य भी महल में न रहकर एक कुटिया में रहते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि कुटिया में रहेंगे तो उनमें किसी तरह का अभिमान नहीं होगा, और वे हमेशा कुटिया में ही रहते थे और दिखावा नहीं करते थे, एकदम साधारण वेशभूषा में रहते थे। चाहते तो वो भी राजमहल में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने से उन्हें डर लगता था कहीं उनके ऊपर घमंड चाहे अहंकार का कोई भावना ना आ जाए। इसी प्रकार से आदमी के मन में जो जनता है आम, वह बड़े लोगों को देखती है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री बड़े बड़े हों, उनके जैसा वेशभूषा पहने, उनके जैसे ठाट रहें। तो असल में जो प्रधान है देश का, चाहे कोई है, उन्हें ज़्यादा अपना नहीं, क्योंकि वे उदाहरण हैं, उनको अपने पर कोई गलत ऐसा व्यवहार आचरण नहीं करना चाहिए कि जनता को देखकर उनमें कोई खराब काम करने का धारणा है उनके मन में। इसी प्रकार से एक नसरुद्दीन हुए बादशाह हुए थे, वो टोपी सीकर गुजारा किया करते थे। रोज़ एक टोपी सीखते थे रात भर में और सुबह अपनी प्रजा का शासन चलाते थे। तो इससे लोग देखेंगे कि हाँ, हमें श्रम करना चाहिए, ये नहीं कि हम मतलब बिना कुछ काम किए खाएं। जबकि चाहते तो वो बादशाह थे, बहुत ठाट कर सकते थे, लेकिन वो अपना खर्चा खाने का अपनी टोपी सी के निकालते थे। इसी तरह से हमें उनका आचरण करना चाहिए कि वे राजा होकर ऐसे करते थे, महात्मा गांधी ऐसे रहते थे, श्री कृष्ण भगवान इतने नम्र थे कि उन्होंने जितने भी अतिथि लोग आए थे अश्वमेध यज्ञ में सबके चरणों को धोया अपने हाथों से। इन महान लोगों से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें एकदम सादा जीवन जीना चाहिए। और भगवान भी हमें बनाते हैं, भगवान भी हमें कुछ हम लोगों से उम्मीद रखते हैं कि हमें पूरे समाज की सुख शांति के लिए और